उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग कई साल हो गए हैं कोई उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। एक दो नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, टीजीटी पीजीटी का और एक और भर्ती का, जिसके बाद नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, आवेदन भी ले लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर उस भर्ती पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने का एक बड़ा कारण ये भी था कि भर्ती बोर्ड को बदला गया और जो पुराना आयोग है उसको बंद करके एक नया आयोग का गठन किया गया और सरकार ने बोला कि अब नए आयोग के माध्यम से होगी सारी भर्तियां। तो ये नए आयोग के गठन के चक्कर में कई लाखों अभ्यर्थियों का कई साल बर्बाद हो गए। मतलब कि उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, ये पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो फाइनली अब थोड़ी सी अच्छी खबर आई है कि भैया अब जो नया आयोग है पूरी तरह से अस्तित्व में भी आ गया है और अपना जो काम है वो धीरे धीरे से हैंडल करना शुरू कर दिया है, यानी काम संभालना शुरू कर दिया। कुछ अच्छी खबरें आई हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बताया गया है कि भैया आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। तो मतलब कि 14 सदस्यों की टीम होनी चाहिए, लेकिन अभी 13 हैं। कुछ और जो अधिकारी या फिर सदस्यगण हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो पूरे फिर आयोग में जो पर्याप्त मात्रा में सदस्य जो चाहिए होते हैं, जो अधिकारी चाहिए होते हैं, जो भर्ती पूरी कराते हैं, उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। तो लगभग अभी काम चलाने के लिए या फिर काम शुरू करने के लिए पर्याप्त जो सदस्यगण हैं, अधिकारी लोग हैं, वो हो गए हैं। एक दो बैठक भी हो गई है एंड उसके बाद जो अभी नया शिक्षा आयोग बना है उस पर वो अधिकारी बैठना भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों ने बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य भर्तियों पर चर्चा हुई। बैठक के 4 सदस्य भी मौजूद रहे। तो जो अभी नया शिक्षा आयोग बना है उस पर जो सदस्य लोग हैं वो भी बैठना शुरू कर दिया है और मीटिंग वगैरह ले रहे हैं। सबसे पहला काम होगा वो पुरानी भर्तियों को पूरे करने का। ये जो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती है, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, तो ये भर्ती को सबसे पहले पूरा कराया जाएगा, इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा एंड उसके बाद फिर आपकी नई भर्तियों पर काम शुरू होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे कि इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठकर आयोग की कार्य पद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की है। बैठक के नवनियुक्त 4 सदस्य केसी वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव शिवाजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर उपलब्ध रहे। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों पर सापेक्ष आय आवेदन पर चर्चा हुई एंड उसको कैसे एग्जाम कराया जाना है, कब तक पॉसिबल हो पाएगा एग्जाम, कितने कैंडिडेट हैं, उसकी सारी डिटेल लिया। 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, ये नीतिगत फैसले हैं, इसलिए आयोग की बैठक के लिए बैठक में इस पर निर्णय लिए जाएंगे। तो वही मेन मोटी सी बात यह है कि भैया सबसे पहले अब उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की जो पुरानी भर्तियां हैं वो पूरी होंगी एंड उसके बाद फिर आपकी नई भर्तियों पर काम शुरू होगा। तो जो पुरानी भर्ती हैं सबसे बड़ी वही टीजीटी पीजीटी की है, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, उन भर्तियों पर काम पहले होगा। तो भैया टीजीटी पीजीटी वाले और अन्य अभ्यर्थी अपना तैयारी अब थोड़ा सा तेज कर दें, क्योंकि अब काम शुरू हो गया है। आपका जो जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद टीजीटी पीजीटी वालों की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। और बाकी जो अन्य भर्तियां हैं, जो 1 लाख 1.5 लाख पद खाली हैं, उन पर आपके जो आवेदन है उसके बारे में भी खबर आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल वो विधानसभा चुनाव से पहले वो सारी भर्तियाँ भी निकाल दिए जाएंगे। तो आने वाले टाइम पर लाखों के पदों पर आपकी भर्तियां आने वाली हैं और जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं उन पर भी काम शुरू होने वाला है। तो कमर कस लो। इसके साथ एक और खबर आई है
अब लोकसभा चुनाव पास है और अग्निवीर वाला आप लोगों ने देखा होगा, अग्निपथ योजना जब लागू किया गया था तब पूरे देश में अभ्यर्थी युवा सड़क पर उतरे थे, ज़बरदस्त जोरदार इसका आंदोलन प्रदर्शन किया था कि भैया अग्निपथ योजना ना लागू किया जाए। इससे एक तो युवाओं का जो उत्साह है वो कम होगा आर्मी भर्ती होने को लेकर के, और भी कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन उस टाइम जोर ज़बरदस्ती करके सरकार ने इधर उधर बोल करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, भर्ती मतलब कि अग्निपथ योजना लागू कर दिया और भर्ती भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब जब ये कहीं पर इनके मंत्री जा रहे हैं वोट मांगने, तब वही युवा उनसे पूछ रहे हैं कि जब हम आपके पास आए थे और बोल रहे थे अग्निपथ योजना लागू मत करो, इसका हमारा समर्थन करो, सरकार से हमारी बात पहुंचाओ, तब तो आप किसी ने सुना नहीं और अब आप हमारे पास वोट मांगने आ रहे हो। तो भैया इस पर जो अपने रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि भैया ज़रूरत पड़ी तो हम अग्निपथ में बदलाव कर देंगे। मतलब कि मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अग्निपथ योजना पर अगर युवा कुछ चाहते हैं तो हम वो बदलाव करने के लिए तैयार हैं। तो हिंट दे दिया है, अगर इन्हें ज़्यादा हिंट मिलता है मतलब अभी इलेक्शन में वोट मांगने में, तो फिर हो सकता है बदलाव भी हो जाए। तो अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव संभव है। बाकी आपके इस पर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी अभी जो लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक स्ट्राइक चल रही थी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं को बर्बाद कर दिया है। जो गोरखा लोग थे, जो नेपाली गोरखा थे, वो अब इंडियन आर्मी में कम और चाइनीज आर्मी में ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आपके इस पर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी तैयारी करते रहो, संघर्ष करते रहो, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। और बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर।